वृत्तासुर कह रहे हैं देवराज इंद्र से, देवराज अस्मत् पति, हमारे पति, हमारे स्वामी, हमारे जीवन धन भगवान जो श्री हरि हैं वो इतने करुणामय हैं कि अपने शरणागत भक्त के त्रिविध पुरुषार्थ को नष्ट कर देते। विघात, घात नहीं विघात, माने जड़मूल से तीनों पुरुषार्थ नष्ट कर देते हैं। धर्म का नाश कर देते हैं, अर्थ का नाश कर देते हैं, काम का नाश कर देते हैं। अब कौन सा पुरुषार्थ रहा? मोक्ष। तो व्रत जी कहते हैं तीन पुरुषार्थ तो भगवान कृपा करके नष्ट कर देते हैं, उन पुरुषार्थों को फिर से साधने का वह प्रयत्न करता है, उस प्रयास को भी नष्ट कर देते हैं। वो देखता हम तो सफल ही नहीं हो पा रहे, हर चीज में विफल। तो तीन पुरुषार्थों को नष्ट कर देते हैं, उनकी प्राप्ति के पुनः प्रयास को भी नष्ट कर देते हैं। अब बचा मोक्ष। वो भगवत प्रेमानंद में विभोर होने के कारण भगवान के नाम रूप लीला के स्वाद में उसको मोक्ष का सुख फीका समझ में आता है, तो मोक्ष उसको चाहिए नहीं। तीन पुरुषार्थ तो भगवान ने नष्ट कर दिए और मोक्ष चाहिए नहीं। बोले तब तो जीवन बेकार है। अरे भैया ऐसी बात नहीं है। जब साधक पुरुषार्थ चतुष्टय का तृणवत त्याग कर देता है तभी वह परम 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 पंचम पुरुषार्थ प्रेम की प्राप्ति का अधिकारी होता है। इसलिए अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चहो निर्वाण। इसके बाद जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान नाम। अब यहां एक बात और आ गई। क्या आ गई? शास्त्र से विरोध हो गया, क्योंकि पुरुषार्थ चतुष्टय की सिद्धि के बिना मानव जन्म सार्थक नहीं, व्यर्थ है, ऐसा हमारे धर्म ग्रंथों में लिखा है। हम लोग जब कुछ पूजा पाठ करने बैठते हैं, यज्ञ आदि करने बैठते हैं, तो हाथ में संकल्प लेते हैं कि नहीं? जल लेते हैं संकल्प का। तो उसमें ये बोलते हैं कि नहीं, पुरुषार्थ चतुष्टय सिद्ध्यर्थम, बोलते कि नहीं? तो पुरुषार्थ चतुष्टय की महिमा न होती तो हमारे यहाँ आवश्यक रूप से संकल्प में पुरुषार्थ चतुष्टय क्यों कहा जाता? और पुराणों में भगवान व्यास ने कहा है, जिस मनुष्य ने अपने जीवन में पुरुषार्थ चतुष्टय की सिद्धि नहीं की, अजा गलस्तनस्यैव तस्य जन्म निरर्थकम, बकरी के गले में लटकते हुए स्तनों के समान उसका जीवन व्यर्थ है। और पहले दिन की कथा में आपने, पहले या दूसरे दिन की कथा में, दूसरे दिन की कथा में आपने पुरुषार्थ चतुष्टय की विस्तृत चर्चा का श्रवण किया। अब विरोध हो गया कि नहीं? इस प्रकरण में तो चारों पुरुषार्थ व्यर्थ सिद्ध हो गए। वृत्तासुर जी कह रहे हैं तीन तो नष्ट कर दिए, चौथा चाहिए नहीं। तो चारों नष्ट हुए कि नहीं हुए? श्री वल्लभाचार्य जी ने इसकी बहुत अच्छी संगति बिठाई है। वल्लभाचार्य जी कहते नहीं, यदि पुरुषार्थ चतुष्टय का सर्वथा त्याग करेंगे तो शास्त्र से विरोध हो जाएगा। इसलिए इस पूरे प्रकरण को ठीक से समझना पड़ेगा। श्री वल्लभाचार्य चरण कह रहे हैं कि इससे सिद्ध होता है कि सामान्य जीवों का पुरुषार्थ चतुष्टय भिन्न प्रकार का है और शरणागत जो भक्त हैं, वैष्णव हैं, उनका पुरुषार्थ चतुष्टय भिन्न प्रकार का है। जो सामान्य जीवों वाला पुरुषार्थ चतुष्टय है उसे ठाकुर जी नष्ट कर देते हैं, और वैष्णवों ने जिसे पुरुषार्थ माना है उसे प्रदान करते हैं। तो वैष्णव का धर्म क्या है? अब देखो कौन से धर्म को नष्ट करते भगवान? जिस धर्म का फल मात्र लौकिक पारलौकिक भोगों की प्राप्ति है, उस धर्म को नष्ट कर देते हैं। उस अर्थ को नष्ट कर देते हैं जो अनर्थ की जड़ है। उस काम को नष्ट कर देते हैं जो संस्कृति के चक्र में पड़े रहने का मूल कारण है। और उस मोक्ष को वह स्वयं त्याग देता है जिसमें भगवान की लीला कथा का सुख नहीं है, जिसमें भगवान की सेवा का सुख नहीं है।
सालोक्य सार्ष्टि सामीप्य सारूप्यैकत्वमप्यत दीयमानम न गृह्णन्ति बिना मत सेवनम जना। सेवा का सुख नहीं है इसलिए वो भी नहीं चाहिए। तब वैष्णव का धर्म क्या है? पहले श्लोक में वैष्णव का धर्म है अहम हरे तव पादैक मूल दासानुदासो भवितास्मि भूयः मनः स्मरेतासु पतेर्गुणास्ते गृणीत वाक् कर्म करोति कायः। यहाँ शास्त्री जी वृत्तासुर ठाकुर जी के दो संबोधन कर रहे हैं, एक हरे एक अशुपते। हरे का अर्थ क्या है? हरण करने वाला। बोले हरण करने वाले तो बहुत हैं, सब हरण करने वाले हैं, राम कृष्ण नारायण सब हरण करने वाले हैं। अविद्या माया का दोष पापों का सब हरण करते हैं कि नहीं? चित्त को भी चुराते हैं। लेकिन हमारे जो ब्रज के ठाकुर हैं ना श्री कृष्ण, वो हरि नहीं है, वो हरि नहीं है। तब कौन है? ठाकुरों में भेद की दृष्टि से हम नहीं बोल रहे हैं, रस की दृष्टि से, भाव की दृष्टि से बोल रहे हैं। और सब ठाकुर हरि हैं। वृंदावन के ठाकुर हरि राई हैं। क्या हैं? हरियों के राई माने राजा। इसलिए सूरदास जी कहते चरण कमल बंदो हरि राई, चरण कमल बंदो हरि राई, चरण कमल बंदो हरि राई, चरण कमल बंदो हरि राई। जाकी कृपा पंगु गिरि लंघे, जाकी कृपा पंगु गिरि लंघे, अंधरे को सब कछु दर्शाई, अंधरे को सब कछु दर्शाई। गूंगो कहे बहरो सुने, गूंग मुख बोले बहिरो सुने, गूंग मुख बोले। रंक चले सिर छत्र धराई, रंग चले सिर छत्र धराई। सूरदास स्वामी करुणा में, सूरदास स्वामी करुणा में, बारंबार नमो पाई, बारंबार नमो तेहि पाई। चरण कमल बंदो हरि राई, चरण कमल बंदो, चरण कमल बंदो, चरण कमल बंदो। ये बहुत कुछ चुराते हैं। ब्रजे प्रसिद्धम नवनीत चौरम, गोपांगनानां च दुकूल चौरम, अनेक जन्मार्जित पाप चौरम, अथवा श्री राधिकाया चित्तस्य चौरम, चौराग्रगण्यं पुरुषं नमामि। और तो हरि हैं ये, हरि राई है। इसलिए व्रत जी करे हे चित चोर, हे माखन चोर, हे चीर चोर, हे सर्वस्व चोर, हे हरे, हम आपके चरण कमलों का दास बने, ऐसी योग्यता हमारी कहाँ है? आपके चरण कमल का कोई दास, उसके चरण कमल का कोई दास, उसका भी दास में बन जाओ। दासानुदासो, यही वैष्णव का धर्म है। हे अशुपते, हे प्राणपते,
हमारा मन आपके गुणों का स्मरण करे, नाम रूप गुण लीला का स्मरण करे, हमारी वाणी आपके नाम रूप गुणानुवाद का वर्णन करे। और कर्म करो तु कायः, हमारा शरीर निरंतर आपकी सेवा में समर्पित रहे। यहां इंद्रियों को नहीं कहा, कायः कहा, इंद्रियाश्रयो कायः। इसका अर्थ है कि हमारी इंद्रियां आपकी भक्ति करें, नहीं, हम रोम रोम से आपकी उपासना करें। तो इस अनन्य भक्ति से, इस तीव्र भक्ति योग से आप क्या चाहते हैं? वे हम कुछ नहीं चाहते। तो पहले श्लोक में हो गया धर्म और दूसरे श्लोक में हो गया अर्थ। वैष्णव का अर्थ क्या है? बोले ननाक पृष्ठम न च पारमेष्ठ्यम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धिर पुनर्भवम वा समंजसत्वा विरह्य कांक्षे। इस श्लोक में भी बड़ा प्यारा संबोधन है, समंजस। हे सर्व सौभाग्य निधे, हम तो आपसे आपको चाहते हैं, हम किसी दूसरी वस्तु व्यक्ति पदार्थ को नहीं चाहते हैं। ननाक पृष्ठम का अर्थ श्रीधर स्वामी पाद ने ध्रुव पदम अपि न याचे, ऐसा टीका में अर्थ किया। हमको ध्रुव पद भी नहीं चाहिए। ये ननाक पृष्ठम का ध्रुव पदम अपि न याचे अर्थ इसलिए कहा क्योंकि नच पारमेष्ठम, ध्रुवलोक के नीचे ब्रह्मलोक है, ब्रह्मा जी का पद नहीं चाहिए। तो इंद्र बन जाओ, बोले इंद्र का पद भी नहीं चाहिए। रसातल का राज्य नहीं चाहिए, योग की सिद्धियां नहीं चाहिए। मोक्ष चाहिए, बोले मोक्ष भी नहीं चाहिए। क्या चाहिए? बोले तो हम तो केवल आपसे आपको चाहते हैं, कुछ नहीं चाहते। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।